नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है संजय कुमार। बात करते हैं जींद के नागरिक अस्पताल में बंदरों के आतंक की। जी हां, 35वीं बार स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ ने हरियाणा सरकार को लेटर लिखा है जिसमें मांग की गई है कि बंदरों के आतंक से इनको जो है निजात दिलवाई जाए। हमारे साथ डॉक्टर रामेर वर्मा है। सीधे बात करते हैं, क्यों बार बार चिट्ठियां लिखने के बावजूद भी इनकी विनती पर सरकार सुनवाई नहीं कर रही है? डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर जी, नमस्कार। सर, 35वीं बार आपने लेटर लिखा है। ऐसा है जी, यहाँ पिछले 3-4 साल से लगातार बहुत ही ज़्यादा बंदरों का प्रकोप है और बंदर कई बार तो वार्डों में मरीजों के बेड तक पहुँच कर के उनको घायल कर चुके हैं और कई बार हमारा रिकॉर्ड भी, चाहे कंप्यूटर खराब करने की बात है, चाहे रिकॉर्ड ने खराब करने की बात है, वो उसको भी खराब कर चुके हैं। और कई बंदर शीशे हैं जो उनको तोड़ कर के अंदर एंट्री कर जाते हैं। इनको लेकर के हमें पिछले 3-4 साल से लगातार प्रयासरत हैं। प्रशासन को, नगर परिषद को हमने चिट्ठी लिखी है। काफ़ी मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक भी पहुँचाने का काम किया है। स्वास्थ्य सुपरवाइजर संघ के प्लेटफ़ॉर्म पर, क्योंकि मैं उसका प्रदेशाध्यक्ष भी हूँ। तो हम लगातार माँग कर रहे हैं और ये पिछले साल मार्च में होली से ठीक 3-4 दिन पहले आए थे और 10-15 बंदर पकड़ के लेके गए थे। उसके बाद कहने लगे जी हम दोबारा आएँगे। 1 साल तक वो दोबारा नहीं आए हमारे पास और उसके बाद 23 फरवरी को आए। इसी 23 फरवरी को 14 बंदर उन्होंने पकड़े। जी। उसके बाद कहने लगे जी हमें दोबारा आएँगे। दोबारा भी मतलब वो आए तो मार्च में आए, 3-4 मार्च के आस-पास की बातें हैं। 8 बंदर एक दिन पकड़े और 4 बंदर एक दिन पकड़े। उसके बाद ये कह कर गए कि जी हमें संडे को ज़्यादा बंदर आते हैं, मतलब मिल जाते हैं, क्योंकि पब्लिक के जैसे वो एंट्री करते हैं, क्योंकि बंदरों का प्रकोप क्या होता है जी, सुबह-शाम ज़्यादा होता है। सुबह-शाम इसलिए क्योंकि जैसे ही एंट्री ज़्यादा लोगों की होनी शुरू हो जाती है, वो फिर बंदर कुछ भाग भी जाते हैं। जी। तो इतने ज़्यादा बंदर हैं कि हमें बड़े परेशान हैं, यहाँ के कार्यरत करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हमारा तो आपके माध्यम से सरकार और जिला प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ जो बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, गर्भवती महिलाएँ भी आती हैं, तो उन बंदरों से मतलब यहाँ निजात दिलवाने की बड़ी ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, क्या सरकारी रिकॉर्ड के साथ भी बंदरों ने कुछ छेड़खानी, उत्पात किया है, नष्ट किया है? हाँ, पिछले दिनों हमारा फैमिली प्लानिंग का रिकॉर्ड था ऊपर दूसरी मंजिल पर, 2-3 साल पुरानी बात है। वो सारा मतलब रिकॉर्ड बंदर शीशे तोड़ के अंदर से घुस गए और उसको रिकॉर्ड को नष्ट किया था। इसी ब्रांच में पीबी सेंटर में कंप्यूटर तोड़ दिया था हमारा, मतलब ये अचानक यहाँ आ गए। कई बार तो इतना हमला बोल देते हैं कि हमारा पिछले दिनों स्वीपर ने अंदर कुंडी लगा के पीछा छुड़ाना पड़ा, मतलब वो हमला बोल देते हैं। क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे हैं और वो जैसे ही बच्चे आवाज़ करते हैं बंदरों की, तो उनके बंदरों के जो मतलब बड़े बंदर हैं वो सारे झुंड बना करके यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ बड़ा मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर साहब, एक तरफ जहाँ स्वास्थ्य विभाग में जो मरीज हैं, वो स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ बंदरों के काटने की मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो किस तरीके की दिक्कतें मरीजों को के साथ आने लोगों को भी हो रही है? नहीं, मरीज़ों को स्वाभाविक से ये बात है कि जब यहाँ तो पब्लिक डीलिंग है, यहाँ रोज़ की हमारी लगभग 1500 से 2000 से के आसपास की ओपीडी रहती है। तो ये जिस संस्था में 2000 लोगों का आना-जाना प्रतिदिन का हो, तो स्वाभाविक है पब्लिक भी उससे परेशान है। उनकी बातें मैंने ये पे अपने संबोधन पहले भी बताया है कि मरीज़ जो दाखिल हैं उसके बेड तक पहुँच जाते हैं। कुछ इसमें अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, कुछ हम पब्लिक से भी मतलब अपील करना चाहते हैं कि वो जैसे अस्पताल में मरीज़ दाखिल के लिए खाना-खुना लेके आते हैं, यहाँ मरीज़ दाखिल स्वाभाविक है खाना कम खाता है, वो बचा हुआ खाना मतलब यहाँ डाल देते हैं, वो बंदरों का एक ये भी बड़ा कारण है मतलब यहाँ। जी, नगर परिषद का दावा है कि 1 करोड़ के बंदर पकड़े गए हैं। क्या कहना है आपका? खैर मैं उसके ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा कि भई उन कितने पकड़े, कैसे पकड़े, वो हमारे संज्ञान में नहीं है। हम तो अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूर मतलब मैंने 35 बार अभी पिछली 17 तारीख को रिमाइंडर किया है और लगातार हम रिमाइंडर कर रहे हैं। प्रति माह एक चिट्ठी ज़रूर भेज देते हैं कि जी इसको मतलब पकड़े। आए भी हैं मतलब वो, लेकिन वो औपचारिकताएँ करके गए हैं। जी, हुँ, धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रामेर वर्मा, नागरिक अस्पताल जींद से, जिनका कहना है कि बार-बार प्रशासन को, सरकार को चिट्ठियां लिखने के बावजूद भी प्रशासन और सरकार इनकी मांगों को, इनकी गुहार को नहीं सुन रही है। बंदरों का आतंक है जो चरम सीमा पर नागरिक अस्पताल में देखने को मिल रहा है और यहाँ मरीजों के साथ-साथ जो सरकारी जो रिकॉर्ड है, उसको भी नष्ट कर चुके हैं और मरीजों को काटने का जो है यहाँ बंदरों द्वारा सिलसिला जारी है। ये आने वाला समय बताएगा कि सरकार इस कुंभकर्ण नींद से कब जागेगी। जींद से अपने सहयोगी इंद्रजीत के साथ दैनिक सवेरा टीवी के लिए संजय कुमार।